IMF से इसी महीने में इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुआहदा हो जाएगा और ये मुश्किलात से हम बाहर निकल आएंगे। एक आसमानी आफत आई, ये कोलिशन गवर्नमेंट पूरी तरह दिन रात कोशिश कर रही है और मुझे कोई इस कहने में बाक नहीं है कि इंशाअल्लाह हम इन मुश्किलात से निकलेंगे। IMF से जल्द ही मुआहदा हो जाएगा, मुश्किलात से जल्द निकलेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ को यकीन, कहते हैं पाकिस्तान इस नहज पर खड़ा है जहां एक एक पाई को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक आसमानी आफत आई और हम तबाही का शिकार हुए। हम मुश्किलात से निकलने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। IMF मिशन 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। वक्त सैलाब के बाद पैदा शुदा सूरत हाल, पाकिस्तान के मुआशी अहदाफ और तवानाई के शोबों में गर्दिशी कर्जों का जायजा लेगा। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो $1 अरब की किस्त पाकिस्तान को फराहम की जा सकती है। पाकिस्तान को इस क्वागमायर से निकाले। ये क्वागमायर जो है ये इस हुकूमत का 8 महीने का क्वागमायर नहीं है। जो एडवेंचर शुरू हुए, डॉन ड्रामा, पनामा ड्रामा, PMLN को फारिग करो, इस तरह की चीजें, वो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी ज्यादा अगले जनरल इलेक्शन से पहले हम पाकिस्तान की बेहतरी ला सके। वजीर खजाना इसहाक डार ने मुल्क को तबाह करने वालों के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। कहते हैं 5 साल पहले पाकिस्तान की मईशत क्या थी और अब क्या है। मुल्क की मईशत से मुतालिक तहकीकात होनी चाहिए। हम मौशी दलदल से निकलेंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं हम अगले जनरल इलेक्शन में जाने से पहले बेहतरी लाएंगे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं डॉलर की निस्बत रुपए में 24 रुपए की तनज़ुली हुई। अभी तक 12 ट्रिलियन रुपए का कर्ज मुल्क पर चढ़ा दिया गया। खाने पीने की चीजें और बिजली के रेट्स बढ़ेंगे। असद उमर बोले अब सिर्फ माशी नहीं बल्कि पाकिस्तान की सलामती का मसला बन गया है। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 3 हफ्ते के बचे हैं। ये सूरत हाल सियासी इंतशार और रजीम चेंज के बाद पैदा हुई। डॉलर की ऊंची उड़ान ना थम सकी, रुपए की तारीखी बेकदरी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज में डॉलर की कीमत 7 रुपए 7 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 262 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड। 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 31 रुपए 11 पैसे महंगा हो चुका है। चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी दायर। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अदालत ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और तफ्तीशी अफसर को कल रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। इमरान खान पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं हम हक सच बात करेंगे। मैं तहरीक इंसाफ का तर्जुमान हूँ। जरूरी नहीं कि मेरी अपनी राय हो, मैंने अपनी जमात की तर्जुमानी करनी है। जो मैंने बयान दिया वो मेरी जमात का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी को लाहौर से अगवा करने वालों के खिलाफ पर्चा दर्ज कराएगी। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट कहता है ना इलेक्शन कमीशन अदालत है ना इलेक्शन कमीशन कोई ट्रिब्यूनल है। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है हम गवर्नमेंट है, अब उन्होंने कह दिया है इलेक्शन कमीशन को तहलील करने के लिए रेफरेंस बनता है। फवाद चौधरी के वकील बाबर आवान ने इलेक्शन कमीशन को तहलील करने के लिए रेफरेंस का इंदिया दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा फवाद चौधरी को अगवा करने वालों के खिलाफ पर्चा दर्ज कराया जाएगा। इलेक्शन कमीशन अदालत है ना ट्रिब्यूनल। इलेक्शन कमीशन मशरकी पाकिस्तान वाला इलेक्शन कमीशन ना बने। आज अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील और पुलिस दोनों के पास कोई दलाइल न थे। PTI रहनुमा
हम्माद अजहर कहते हैं कि वाज़े नजर आ रहा है पूरी FIR जाली है और मजीद रिमांड मांगने का कोई जवाब नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मुखालफत कर दी। लिखा, फवाद चौधरी को नोटिस देना चाहिए था, गिरफ्तार और हथकड़ियां नहीं लगानी चाहिए थी। फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन हुकाम और उनके अहल खाना को धमकियां देना भी गलत था। हीरो बनकर फवाद चौधरी को छुड़ाने की नाकाम कोशिश भी महंगी पड़ गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब के खिलाफ डकैती और कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्जामात में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही का फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को टेलीफोन। गिरफ्तारी के हवाले से बयान पर फवाद चौधरी के अहले खाना से माजरत की। कहा, फवाद चौधरी और उनके खानदान से बरसों पर मुहित निहायत एहतराम और अकीदत का रिश्ता है। कल के नादानिस्ता बयान से फवाद चौधरी और अहले खाना के जज्बात मजरूह हुए, जिस पर अफसोस है। अगर खान साहब को खुदा न खास्ता कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार ये कठपुतलियां होंगी, राना सनाउल्लाह होगा और जो उसके हवारी हैं। इमरान खान की जान को खतरात लाहक हैं, कोई नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार राना सनाउल्लाह और उसकी कठपुतलियां होंगी। शिबली फराज कहते हैं, निगरान वज़ीर आला से लेकर उसकी काबीना तक सबका मकसद इलेक्शन करवाना नहीं है। आसफ जरदारी ने लोगों को एंगेज किया है, दहशतगर्दों को, कि वो इमरान खान की जान लेना चाहते हैं। पहले भी जो हमला हुआ है वो JIT की जो सूरत हाल बनी है कौम के सामने है, फिर उसको जहर देने की और स्लो पॉइजनिंग की कोशिश की गई। पुलिस और FIA सोच समझकर लाल हवेली आए। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया, बोले लाल हवेली हमारी मलकियत है, अगर ना हो तो हम कौमी मुजरिम हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करके ये लोग अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारेंगे। जरदारी ने इमरान खान को कत्ल करने की साजिश कर रखी है। लाल हवेली का केस अदालत में है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान राना सनाउल्लाह के इशारों पर काम करता है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ अमलाक बोर्ड रावलपिंडी आसिफ खान ने कहा है कि लाल हवेली को आज ही वागुजार करवाया जाएगा। वक्फ अमलाक के अमले को पुलिस की मावनत हासिल होगी। लाल हवेली वागुजार करवाने के दौरान मज़ाहमत की तो मुकदमात दर्ज करेंगे। शेख रशीद और शेख सिद्दीक की जमा करवाई गई दस्तावेजात की इंक्वायरी कर रहे हैं। शेख रशीद और शेख सिद्दीक की फराहम करदा दस्तावेजात मुकम्मल नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि शेख रशीद CV लेकर घूम रहे हैं। PTM ने नौकरी पर रखने से जवाब दे दिया। शेख रशीद सियासी यतीमी और सियासी बेरोजगारी का शिकार हो चुके। आसिफ अली जरदारी पर झूठे और मन घड़त इल्जामात लगा रहे हैं। पार्टी को मुतहरिक करने का मिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लंदन से दुबई पहुंच गई। मरियम नवाज की परवाज दुबई से हफ्ते की दोपहर 3 बजे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर पहुंचेगी। पार्टी क़यादत और कारकुनान लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल करेंगे। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा है कि आरिफ अलवी सदर के ओहदे का जवाज खो बैठे हैं। आरिफ अलवी रियासत के सरबराह हैं, लेकिन हाजिरियां जमान पार्क में देते हैं। सियासी मुज़ाकरात खुले दिल से होते हैं, मशरूत नहीं होते। मुस्तकबिल को मद्देनजर रखकर इंतखाबात का लाहेअमल बनाएंगे। वाक़यात हुए पिछले दिनों में, जितनी मुज़म्मत की जाए कम है। हम अपने दीन की हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, लेकिन जब हम अपने जज्बात का इजहार करें, जब अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, तो ये ज़रूर जहन में रखें कि उससे हमारे इर्द गिर्द के जो बहन भाई हैं वो महफूज रहने चाहिए और पैगाम वहाँ जाना चाहिए जहाँ भेजना मकसूद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि दीन के मामले में हम सब एक पेज पर हैं। हुकूमत अपनी मकामी और सफारती जिम्मेदारियों से आगाह है। दीन की हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। अवाम एहतजाज इस अंदाज में करे कि जिसको पैगाम देना हो उन तक पहुँच जाए। हम अपने सफारती जिम्मेदारियाँ तमाम बैनुल अक़वामी फोरम्स पर अदा कर रहे हैं।
आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक का मुसवदा तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक पर सियासी जमातों से मशावरत का फैसला कर लिया। 21 बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान को 2 फरवरी को बुला लिया। पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने के इकदाम को तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में गवर्नर पंजाब को बजरिया सेक्रेटरी फनीक बनाया गया। आइन के तहत असम्बली तहलील होने के फौरी बाद गवर्नर ने इलेक्शन का ऐलान करना है। तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकर्री सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तहरीक इंसाफ ने बतौर सियासी जमात और असद उमर ने बतौर सेक्रेटरी दरखास्त दायर की। मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वज़ीर आला काम से रोकने की इस्तदा, राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज। जहांगीर तरीन और अली तरीन को क्लीन चिट मिल गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने FIA की दरख्वास्त मंजूर करते हुए जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा कैंसिल करने का हुक्म दे दिया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि तफ्तीशी के मुताबिक मौजूदा केस में मनी लॉन्ड्रिंग के कोई शवाहिद नहीं मिले। कराची की डॉक्टर महरीन बलोच की बच्चियों की बाजियाबी के केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस को 1 माह में बच्चियों की बाजियाबी का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत रियासती इदारों को मजबूत करना चाहती है। सो मोटो का इख्तियार इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे कि इदारे खुद काम करें। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक अहम पेशरफ। 2 लापता शहरी घर वापस आ गए। पुलिस ने अतीक सरवर और शमशेर की घर बाहिफाजत वापसी से मुतल्लिक रिपोर्ट्स अदालत में जमा करा दी। अदालत का गुमशुदा शहरियों की बाहिफाजत घर वापसी पर इजहार इत्मीनान। दोनों शहरियों की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों को निपटा दिया। करत पुलिस का तीनों तहसीलों में सर्च ऑपरेशन। 28 इंतहाई मतलूब इश्तहारियों समेत 60 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार इश्तहारी कत्ल, इगवा, भत्ताखोरी और संगीन जराइम में मतलूब थे। मुलजिमान से मजमूई तौर पर 18 कलाशनकोव, 4 बंदूक, 25 पिस्तौल और हजारों कारतूस बरामद हुए। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया। ऑपरेशन दरगाह और दरियाए कुरम के किनारे दहशत गर्दों की खुफिया पनागाहों पर किया गया। पुलिस की जानिब से केची कमर, सुल्तान खेल और मुल्हिका देहातों को खाली करवा लिया गया। मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करने की हिदायत। कराची के जिला केमाड़ी में जहरीली गैस से मुतासरा 18 बच्चों की अमवात का इंकशाफ। वाक़े के बाद 4 कंपनियां सील, 1 मालिक और 4 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंतजामिया के मुताबिक इंतकाल करने वाले बच्चे सीने में तकलीफ, बुखार और गले में दर्द का शिकार रहे। बच्चों की अमवात जहरीली गैस से हुई। अमवात की हतमी वजह नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी। फैक्ट्रियों में मखसूस किस्म का पत्थर जलाया जाता था। DC केमाड़ी की गुफ्तगू। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का किमाड़ी में जहरीली गैस से अमवात का नोटिस। कमिश्नर कराची, DG हेल्थ और लेबर डिपार्टमेंट से रिपोर्ट तलब कर ली। महकमा मेहनत, महकमा सनत और जिला इंतजामिया को वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी करने की भी हिदायत। जिसमें 14 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत शरह 0.32% रही। इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 10 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। जैकबाबाद में खसरे की वबा बेकाबू हो गई। नवाही इलाके मीरबड़ू में 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 6 साला अमजद और 5 साला फरजाना शामिल। दर्जनों बच्चे वबा का शिकार होकर अस्पताल में जेरे इलाज हैं। फेडरल बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल के इम्तिहानात में कामयाबी के लिए पासिंग मार्क्स की शरह बढ़ा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तलबा किसी भी मजमून में 100 में से 40 नंबर लेने के बाद कामयाब तस्वुर होंगे।
मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सर्दी की शिद्दत बरकरार। वादी नीलम के बलाई इलाकों में दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। मुजफ्फराबाद में वादी नीलम और वादी लीपा की सड़कें बदस्तूर बंद। वादी नीलम की ग्रीस वैली की सड़क खोलने के लिए आज से काम शुरू होगा। बलोचिस्तान के बलाई इलाकों में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया।